नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम सब ने कॉन्फ्रेंस आउट का शब्द सुना है, हम सब ने स्क्रीन आउट का शब्द सुना है। ये डॉक्यूमेंटेशन आउट क्या होता है, आइए समझते हैं कैप्टन एसके सिंह सर से। सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज अपने आप में कमीशन अफसर का इंटरव्यू है जी। टफ इंटरव्यू है। पास रेट 3.6% है जी। हम सब लोग स्क्रीन आउट जानते हैं। पहले दिन स्क्रीनिंग हुई, 70% बंदों को बाहर कर दिया। 5वें दिन तक आते आते रिजल्ट या कॉन्फ्रेंस के बाद या तो कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया या कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया जी। पर स्क्रीनिंग से पहले ये डॉक्यूमेंटेशन आउट क्या शब्द है, इसको जरा आप एक्सप्लेन करें। सर्विसेज से देखिए, जब ये सुबह रिपोर्ट करते हैं जी, 6 बजे रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है इनकी जी, तो सबसे पहला जो काम होता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जो कागज आपको कहे थे, जो जरूरी कागज हैं, वो आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है। अदरवाइज बिना किसी टेस्ट में बैठे आप उसी दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। जितना जल्दी आए थे उतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा, है ना। तो वो है डॉक्यूमेंटेशन आउट। जब आप सिर्फ कागज की वजह से और बिना किसी टेस्ट में अपीयर हुए, स्क्रीनिंग में या कोई भी टेस्ट आपने अपीयर नहीं किया है और उसके बाद सिर्फ कागज की वजह से आप जैसे आए थे वैसे बाहर चले गए, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन आउट। किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं? हाँ, इसमें सबसे पहली चीज तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप कागज ले जाएंगे उसके 2 फोटोकॉपी करा लें साथ में, जो भी हम बताएंगे। सबसे पहले जो आपका कॉल लेटर है, जो आपके वेबसाइट पे ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जो आपके लिंक पे आता है, उसको आप डाउनलोड करते हैं, उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए प्लीज, वो साथ में होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स, जहां तक आपने 10th 12th तो मैंडेटरी है जी, क्योंकि मिनिमम 12th के नीचे तो एसएसबी वाला कोई जाएगा ही नहीं। तो एनडीए या टीएस जा रहा है तो 10th और 12th का, अदरवाइज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने आखिरी एजुकेशन आपने भरी है उसका आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन एडिशन 2 फोटोकॉपी भी होनी चाहिए इसकी आपके पास जी। ठीक है। तीसरी चीज है कि अगर जो लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं अपना, तो वो प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट लिखा करके ले जाएंगे जिसमें जी हाँ, और वहां पर जो है प्रिंसिपल के का स्टैंप और साइन होना जरूरी है। तो वो जाकर के अपने कॉलेज से, खास करके जो टीजीसी एंट्री है, ये लोग जो जाते हैं इनके साथ दिक्कत आती है। सीडीएस वाले जो बच्चे हैं, फाइनल ईयर आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने जो प्रिंसिपल हैं टीजीसी ज़्यादातर खास करके, वो अपने स्कूल से, कॉलेज से, प्रिंसिपल से लिखा करके स्टैम्प साइन, काउंटर साइन करा करके जाएं। ठीक है। उसके अलावा जो आपको, अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं, अगर आपने वैसे एनसीसी की है, ए या बी सर्टिफिकेट तक ही हैं आप, तो फिर आप उसको भी लेकर के जाइए, मगर उसके साथ उसके 2 फोटोकॉपी भी साथ में लेकर के जाने हैं। तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ किया है, अगर एनसीसी एंट्री है तब तो सी सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है, तब तो ले ही जाना पड़ेगा आपको। अगर एनसीसी एंट्री नहीं है, सीडीएस या एनडीए के थ्रू जा रहे हैं और कोई एंट्री के थ्रू जा रहे हैं जहां पर आपने एनसीसी की है पहले, तो वो सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करें और उसके 2 फोटोकॉपी साथ में रख लीजिए जी, है ना। अगर पहली बार जा रहे हैं आप तो भाई जो क्लेम आपका मिलता है 3rd AC का जो किराया, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है, वो क्लेम करने के लिए फिर आप ओरिजिनल टिकट रखे रहिए, वहाँ दे सकते हैं आप। ठीक है, वो एक ज़रूरी पड़ेगा आपका। आपके आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, अगर आप 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र है तो आपका वो जो आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे वो वोटर आईडी हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, ठीक है, या फिर जो है अगर कोई और ऐसी चीज़ आपके पास उपलब्ध है जिसको आइडेंटिटी प्रूफ में माना जा सके, वो आप साथ में लेकर के जाएंगे और इसका फोटोकॉपी भी रखना है। इसके साथ साथ आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड सभी कैंडिडेट्स को पता है, ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप लिंक करते हैं अपना आधार कार्ड, तो वो सभी का बना होता है। आधार कार्ड को साथ में लेकर के जाना है आपको जी, ठीक है। तो आधार कार्ड साथ में रखना है। अगर वो वोटर आईडी एडिशनल है, वो अगर 18 साल से ऊपर है तो ले जाएंगे, 18 साल से नीचे हैं तो भी कम से कम आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, एनडीए और टीएस एंट्री की बात अगर हम करेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा जो
इंडेमिनिटी बॉन्ड होता है, रिस्क सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, कि यदि आप एसएसबी में है 5 दिन, उस दौरान यदि किसी कैंडिडेट को कुछ होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसी को कहते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड। तो आप इस सर्टिफिकेट को, अगर 18 साल से कम उम्र है आपकी, तो आपके पेरेंट्स का भरना ज़रूरी है। आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स उसको भर के साइन करके देंगे आपको। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र रखते हैं तो आप खुद भी साइन कर सकते हैं उसको, मगर वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप टेरिटोरियल आर्मी, जो कि अभी अगले महीने एग्जाम होने वाला है टेरिटोरियल आर्मी का, मुझे उम्मीद है इनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। बिल्कुल। तो टेरिटोरियल आर्मी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, या जो और भी कैंडिडेट्स हैं जैसे एसएससी टेक, टीजीसी, जैग एंट्री, जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप है या जो भी है आप कर रहे हैं इस समय, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ जाकर के रिकमेंड होते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के कुछ सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, मगर अगर अचीव किया है तो साथ में रख करके जाइए, कैरी करिए, और इसके भी 2-2 फोटोकॉपी साथ में कराते रहिए। तो आपका मतलब यह है कि इतने बड़े लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपने बताया, ये गेट पे चेक हो रहा है? ये गेट पे आपके जाके चेक हो रहा है, नंबर्स मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर आपका ये कागज में कहीं कोई कमी है तो इतना तो आपके लिए बिल्कुल, फिर आप बाहर हैं, चेस्ट नंबर तो भूल जाइए, आप जैसे आए थे वैसे ही बाहर चले जाएंगे। ओके, ठीक है। कुछ कागज ऐसे होते हैं जिसको वहां भरवाने के लिए कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप 18 साल से ऊपर है उम्र, तो कुछ जैसे आपका रिस्क सर्टिफिकेट है, नहीं भरा तो वो कह देते हैं कि ठीक है खुद भरो यहाँ पर, ठीक है, आपके पास खाली है। तो अदरवाइज आप ये सब काम क्यों करना कि आप वहां जाकर के खड़े हो गए, आपके पास कागज नहीं है। आप एक दिन पहले तैयार करके सारी एक फाइल में लगा करके बढ़िया तरीके से रखे रहा करें। और इन सब के अलावा सभी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, 20 फोटोग्राफ आपकी चाहिए पासपोर्ट साइज, वो आप पहले खिंचा के रखिए। 20 फोटो वाइट या लाइट कलर के शर्ट या कपड़ों में जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो जी, ये आपकी 20 फोटो आपके साथ होनी चाहिए। तो ये आपको जरूरी है ले जाना, जब तो ये पहले से तैयार करके ले जाओ भाई। ठीक है सर, है ना। आप परफॉर्मेंस की वजह से बाहर चले जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कागजों की वजह से बाहर चले जा रहे हो, इससे तो बड़े अव्वल दर्जे की फिर लापरवाही मानी जाएगी। नहीं सर, ये वीडियो एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट वॉच होने वाली है, बिकॉज इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको एक फोल्डर में प्रिपेयर करके ही लेके जाने चाहिए। हाँ, और जिसका फोटोकॉपी बताया उसकी 2-2 कॉपी फोटोकॉपी करके रखा करें। सर थैंक यू सो मच। एज अ एसेसर आप इतनी अच्छे इनपुट्स दे देते हैं, खरी भाषा में देते हैं कि अपने आप एस्पिरेंट्स बिल्कुल सीरियस हो जाता है जो आपकी ये वीडियो देखता है। नहीं, आई एम थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स, कम से कम वो बात सुनते हैं, फोन करते हैं। नहीं सर, आप लिखते हैं एसएसबी एनडीए आने वाले समय में एनडीए की एसएसबी है, टीएस की एसएसबी है, एनसीसी की एसएसबी है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एसेंशियल। सबसे पहले फोल्डर बनाइएगा, और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करने से पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए और गाइडेंस लेके जाइए, so that you perform naturally and you give your best shot in services selection board। अगर आपका भी लक्ष्य फौज में कमीशन अफसर है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।